शिक्षण में कक्षा 12 के समस्त छात्रों का स्वागत है। विषय भौतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान विषय का प्रथम यूनिट, प्रथम इकाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वैद्युत स्थितिकी। इसका जो चैप्टर, पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। छात्रों, हम सभी जानते हैं प्रकृति में बहुत सारे पदार्थ ऐसे पाए जाते हैं जिन्हें परस्पर रगड़ने पर या उन पदार्थों किसी अन्य पदार्थ से रगड़ने पर वे एक दूसरे को या परस्पर आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, जैसे कांच, अंबर, गंधक, एवोनाइट। इनको ऐसे, ये जो पदार्थ हैं ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें अगर रगड़ा जाए तो इनके अंदर एक ऐसा गुण उत्पन्न हो जाएगा जिसके कारण ये जो हल्की वस्तुएं हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करने लगेंगे। जैसे कंघी को बाल से, सूखे बालों से रगड़ने पर कंघी के द्वारा हम कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा। किसी पदार्थ में ये जो गुण उत्पन्न हो जाता है, हम कहने लगते हैं कि वो पदार्थ वैद्युतमय हो गया, अर्थात वैद्युतमय हो जाने का मतलब वो आवेशित हो गया। क्योंकि ये जो विद्युत है घर्षण के द्वारा उत्पन्न होती है, इसलिए इसको हम घर्षण विद्युत कहते हैं। यह विद्युत जिस वस्तु पर उत्पन्न होती है उस पर यह स्थिर रहती है, अतः इसे स्थिर विद्युत भी कहते हैं। विद्युत की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों व उनके मध्य होने वाली अन्य क्रियाओं का, अन्य जो क्रियाएं हैं उनका अध्ययन करते हैं, वो स्थिर विद्युत की कहलाती है। उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अब हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये टर्म्स क्या है। किसी वस्तु का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तुओं के मध्य विद्युतीय बल लगने लगता है। अर्थात हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, किसी भी पदार्थ का वैद्युतमय हो जाने का तात्पर्य है कि वह पदार्थ आवेशित हो गया। किसी पदार्थ का वैद्युतमय हो जाने का तात्पर्य यह है कि वह पदार्थ आवेशित हो गया। यानी कोई भी पदार्थ अगर इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है, छोटे, जैसे कंघी को आपने देखा, कागज के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का उसके अंदर जो गुण आया, वैद्युतमय हो गया, इलेक्ट्रीफाइड हो गया, अर्थात वो आवेशित हो गया। ये विद्युत आवेश से संबंधित जो भी टर्म है, इसकी जो तथ्य की जो खोज है, ग्रीस के एक निवासी थे थेल्स, उन्होंने की। अब हम ये जानेंगे ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज हैं वो कितने के प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश, एक वैज्ञानिक थे विलियम गिलबर्ट, उनके अनुसार उन्होंने घर्षण के द्वारा, जो घर्षण से उत्पन्न जो विद्युत आवेश उत्पन्न हुए, उनको दो भागों में वर्गीकृत किया। अमेरिकन वैज्ञानिक
बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो घर्षण से दो आवेश उत्पन्न हुए इनको नाम दिया, ये दो प्रकार के बताए। एक पहला जो है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा जो टाइप है वो नेगेटिव चार्ज। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है वो धनावेश होता है, पॉजिटिव चार्ज। यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न होता है धनावेश। उदाहरण, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और वह धनावेशित हो जाती है। ठीक इसी प्रकार निगेटिव चार्ज का तात्पर्य है किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए तो वो पदार्थ जो है ऋणावेशित हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। जैसे एवोनाइट की छड़ को फर्श से रगड़ने पर एवोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, जिसकी वजह से एवोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि दो प्रकार के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम ये देखेंगे कि ये जो एक आवेश उत्पन्न हुआ, ये एक विधि है जो इलेक्ट्रॉन, जिसको थ्योरी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के आधार पर हम इलेक्ट्रिक चार्ज को उत्पन्न होना भी बता सकते हैं। हम जानते हैं प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है। परमाणु में एक धनावेशित नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और उसके चारों विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं जो ऋणावेशित होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उन पर नाभिक के द्वारा लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो कम होता है। तो हम जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो वाहितन कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। एक पदार्थ पर जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो वो धनावेशित हो गया और दूसरे पदार्थ को इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए, उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई तो वो ऋणावेशित हो गया। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से एक वस्तु धनावेशित और दूसरी वस्तु ऋणावेशित होती है। आपने देखा दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से, घर्षण उत्पन्न करने से इस तरह से एक वस्तु धनावेशित और एक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से हुई। अब हम जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसका जो मात्रक है, इसकी यूनिट क्या है वो हम बता रहे हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वैद्युत आवेश का एसआई में मात्रक, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में कूलाम होता है। सीजीएस पद्धति में, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में इसका जो मात्रक है स्टेट कूलाम है, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं, ईएसयू कहते हैं। एक कूलाम, 1 कूलाम is equal to 3 into 10 to the power 9 ESU। वैद्युत आवेश का एक अन्य मात्रक से भी व्यक्त किया जाता है, वो है EMU, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। एक EMU 3 into 10 to the power 10 ESU is equal to 10 कूलाम। वैद्युत आवेश का एक अन्य मात्रक से भी व्यक्त किया जाता है फैराडे।
1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम, 96,500 कूलम। आज विद्युत आवेश से संबंधित इतना ही। नेक्स्ट इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज और उत्पन्न होने की विधियां अगले वीडियो में।